अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। इसके पहले के वीडियो में हमने हमारी जमात नहूम, इसके मज़मून रियाजी हिस्सा अव्वल, इसके सबक नंबर 1 सेट, इसके मशक़ी सेट 1-3 के पहले 3 सवालों को हल किया था। आज की इस वीडियो में हम हमारी मशक़ी सेट 1-3 के मज़ीद सवालात को हल करने वाले हैं, जिसमें सवाल नंबर 4 हमें कुछ इस तरह से दिया गया है कि ये मसावी है 1, 3, 2, 7। यानी यहाँ पर सेट ए के हमें 4 अरकान दिए गए हैं। हो तो सेट ए के कोई भी 3 ज़िमनी सेट लिखिए। अब हमें यहाँ पर सेट ए का इस्तेमाल करके इसके कोई भी 3 ज़िमनी सेट लिखने हैं। तो यहाँ अगर हम चाहें तो ए के 3 से ज़्यादा ज़िमनी सेट हमें हासिल होंगे। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा बी, ये मसावी होगा 1 की। यानी यहाँ पर हमने इसमें से इसका एक रुकन ले लिया 1 और इसे इसमें रखा, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसका ज़िमनी सेट होगा क्योंकि बी के अरकान जो है वो ए के मसावी है। इसके बाद दूसरा सेट ले सकते हैं हम सी 1, 3। इसी तरह से डी ये मसावी होगा 1, 3, 2। इसी तरह से अगर हम चाहें तो ई ये मसावी होगा 1, 3, 2, 7, क्योंकि हम जानते हैं कि हर सेट खुद का ज़िमनी सेट होता है। यानी हमने यहाँ पर जितने अरकान 1, 3, 2, 7 थे वही अरकान इसमें ले लिए, तो ये भी इसका ज़िमनी सेट कहलाएगा। इसी तरह से हम लिखेंगे एफ़ ये मसावी है 1, 3, 7, और इसी तरह से हम लिखेंगे जी ये मसावी है 3, 7। इस तरह से इस सेट के हम और भी इसके ज़िमनी सेट तैयार कर सकते हैं। इनमें से हमें कोई भी 3 ज़िमनी सेट लिखना है। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5, जिसमें पहला सवाल दिया गया है कि ज़ैल के सेट में कौन सा सेट दूसरे कौन से सेट का ज़िमनी सेट है, लिखिए। यहाँ पर कुल हमें 5 सेट दिए गए हैं और इन 5 सेट में हमें मुआवजा करके ये बताना है कि कौन सा सेट किन दूसरे सेट का ज़िमनी सेट है। जिसमें सबसे पहले हम देखें तो हमें दिया गया है पी ये पूना के बाशिंदों का सेट है। उसके बाद हमें दिया गया है आई ये इंदौर के बाशिंदों का सेट है, एच ये महाराष्ट्र के बाशिंदों का सेट है, एम ये मध्य प्रदेश के बाशिंदों का सेट है, और बी ये भारत के बाशिंदों का सेट है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पूना ये महाराष्ट्र में मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी ये ज़िमनी सेट होगा एच के, यानी पी पूना के बाशिंदों का सेट ये ज़िमनी सेट होगा महाराष्ट्र के बाशिंदों के सेट के। इसी तरह से हमें पता है कि पूना ये जो है ये भारत में मौजूद है, इसलिए हम लिखेंगे पी ये ज़िमनी सेट होगा बी के, यानी पूना के बाशिंदों का सेट ये ज़िमनी सेट होगा भारत के बाशिंदों के सेट के। इसी तरह से अगर हम देखें तो इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश में मौजूद है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि इंदौर के बाशिंदों का सेट ये ज़िमनी सेट होगा मध्य प्रदेश के बाशिंदों के सेट के। और इसी तरह इंदौर जो है ये भारत में मौजूद है, इसलिए हम लिखेंगे कि आई ये ज़िमनी सेट होगा बी की, यानी इंदौर के बाशिंदों का सेट ये ज़िमनी सेट होगा भारत के बाशिंदों के सेट के। अब अगर हम यहाँ पर गौर करें तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र जो है यानी एच जो सेट दिया गया है जो कि महाराष्ट्र के बाशिंदों का सेट है ये भारत में मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे कि एच ये ज़िमनी सेट होगा भारत के ज़िमनी सेट के बाशिंदों के सेट के, यानी बी के। और इसी तरह से मध्य प्रदेश भी भारत में मौजूद है, इसलिए हम लिखेंगे एम ये ज़िमनी सेट होगा बी के। अब इन सब को हम वैन खाके की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पर क्योंकि हमें जो दूसरा सवाल दिया गया वो ये है कि मज़कूरा बाला में से कौन सा सेट दीगर तमाम सेट के लिए आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा। इसे समझने के लिए हम वैन खाका का इस्तेमाल करते हैं। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं एक सेट जिसे हम ज़ाहिर कर रहे हैं पूना के बाशिंदों के सेट को। अब ये पूना के बाशिंदों का सेट हमने देखा है कि ये पूना के बाशिंदों का जो सेट है वो महाराष्ट्र के बाशिंदों के सेट का ज़िमनी सेट है, यानी हम इसे इस तरह से वैन खा के ज़ाहिर करेंगे एच से ज़ाहिर। इसी तरह से अगला हम लेते हैं इंदौर के बाशिंदों का सेट, और
ये इंदौर के बाशिंदों का जो सेट है वो मध्य प्रदेश के बाशिंदों के सेट के ज़िमनी सेट है, इसलिए हम इसे इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र के बाशिंदों का सेट यानी H और मध्य प्रदेश के बाशिंदों का सेट यानी M, ये दोनों भी भारत के बाशिंदों के सेट का ज़िमनी सेट है, यानी हम इसे इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। तो हमें यहाँ पर इस शक्ल में नज़र आ रहा है कि भारत के बाशिंदों का सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट है इन तमाम से, और ये तमाम बाकी सेट इनके ज़िमनी सेट है, इसलिए हम कहेंगे कि भारत के बाशिंदों का जो सेट होगा इन सब के लिए आफाकी सेट होगा, इसलिए हम कहेंगे कि बी ये सेट आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा। इस तरह से मशकी सेट 1.3 के हमने पाँचवें सवाल को भी हल कर लिया। अब हम देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल हमें इस तरह से दिया गया है जिसमें कुल 2 ज़िमनी सवालात हैं, जिसमें पहला सवाल ये है, जिसका छठा सवाल ये है कि नीचे कुछ सेट दिए हुए हैं, इनका मुताला करते वक्त कौन सा सेट इन तमाम सेट के लिए आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा। यानी यहाँ पर हमें कुछ सेट दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन सेट के लिए कौन से सेट को हम आफाकी सेट के तौर पर मानेंगे। तो इसमें पहला सवाल है जिसमें हमें दिया गया ए ये मसावी है 5 के ज़ौफ़ में आदात का सेट। अब यहाँ पर एक खुसूसियत बयान करने वाले तरीके से दिया गया, इसे हम फहरिस्ती तरीके से लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ए ये मसावी हो जाएगा 5, 10, 15, यानी 5 की जितने भी ज़ौफ़ है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर हमें दिया गया है सेट बी 7 के पहाड़े के आदात का सेट। तो हम यहाँ इसे लिखेंगे बी ये मसावी होगा 7, 14, 21, और इसे हम इस तरह से लिखेंगे। फिर तीसरा जो सेट हमें दिया गया वो है सी 12 के ज़ौफ़ के आदात का सेट। तो हमें इस तरह से लिखेंगे, यानी ये तमाम के तमाम 12 के ज़ौफ़ होंगे। अब अगर इन तीनों सेट पर हम गौर करें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि तबई आदात का जो सेट होता है उसे हम इस तरह से ज़ाहिर करेंगे 1 से लेकर। मुकम्मल आदात के सेट को हम ज़ाहिर करते हैं 0, 1, 2, ये हमने इससे पहले भी समझा था। और सही आदात के सेट को हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं, यानी दरमियान में हमें 0 हासिल होगा, सीधे हाथ की जानी मस्बत आदात और हमारे उल्टे यानी बाएं हाथ की जानी मनफी आदात। अब ये तीनों भी सेट को अगर हम देखें तो तीनों सेट के अंदर ये इनके अरकान मौजूद हैं, इसलिए हम कहेंगे कि सेट ए, सेट बी और सेट सी ये तमाम सेट एन, डब्ल्यू या आई के ज़िमनी सेट है, इसलिए एन, डब्ल्यू या आई में से किसी भी सेट को आफाकी सेट के तौर पर लिया जा सकता है। यानी इन तीनों सेट के लिए इन तीनों सेट में से कोई भी सेट आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा। फिर दूसरा सवाल हमें दिया गया है कि 4 के ज़ौफ़ यानी पी दिया गया है, सेट पी जो है 4 के ज़ौफ़ में आदात का सेट, तो इसे हम इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। और टी दिया गया है तमाम जुफ्त आदात का सेट, तो हम इसे इस तरह से ज़ाहिर करेंगे कि टी ये मसावी होगा 2, 4, 6 के। फिर से अगर हम गौर करें तो हमें इसके लिए भी वही लिखेंगे कि सेट पी और सेट टी तमाम सेट एन, डब्ल्यू और आई यानी तबई आदात का सेट, मुकम्मल आदात का सेट और सही आदात के सेट के ज़िमनी सेट है, इसलिए इन तीनों सेट को यानी तबई आदात के सेट को, मुकम्मल आदात के सेट को या सही आदात के सेट में से किसी भी सेट को आफाकी सेट के तौर पर लिया जा सकता है। इस तरह से मशकी सेट 1.3 के हमने सवाल नंबर 4, 5 और 6 को हल कर लिया। अब हम देखते हैं आखिरी सवाल नंबर 7 जो दिया गया है कि फ़र्ज़ कीजिए कि जमात के तमाम तलबा का सेट आफाकी सेट है। रियाजी में 50% या इससे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा के सेट को ए फ़र्ज़ करें तो ए का मुकम्मला सेट लिखिए। आइए से समझते हैं शक्ली तौर पर कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक सेट हमें आफाकी तौर पर दिया गया है जो है यू तमाम तलबा का सेट। अब हमें एक सेट ए इस तरह से दिया गया है कि जो है रियाजी में 50% या उससे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा। तो रियाजी में 50% या हासिल करने वाले तलबा अगर हम देखें तो इसका अगर हम मुकम्मला लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ऐसे तलबा होंगे जो रियाजी में 50% या उससे कम नंबर हासिल करेंगे। यानी हम ये कहेंगे कि ए का मुकम्मला सेट होगा कि रियाजी में 50% या उससे कम हासिल करने वाले तलबा होंगे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि सेट ए का मुकम्मला सेट ये 50% या उससे कम नंबर हासिल करने वाले तलबा का सेट है। इस तरह से आज की वीडियो में हमने मशकी सेट 1.3 के सवाल नंबर 4, 5, 6 और 7 को हल किया। अगले वीडियो में हम नए उन्वान को समझेंगे।